तो दोस्त स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग जो घड़ी का पार्ट फर्स्ट पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में, उसका पार्ट सेकंड जो बचा हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पार्ट सेकंड पढ़ लेंगे तो टोटल घड़ी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सब क्लियर टॉपिक हो जाएगा। तो चलते हैं आज हम लोग बिना रिकॉर्ड किए हुए। लेकिन आप लोगों से जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, एक रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो में। हम लोग उस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्ध्वाधर मिरर के बारे में। माने ऊर्ध्वाधर दर्पण मतलब घड़ी रखी गई हो और ऊर्ध्वाधर दर्पण में अगर हमको देखना हो तो उसमें क्या समय बताएगी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि घड़ी अगर रखी गई है तो हेरिजेंटल जो मिरर है, हेरिजेंटल मतलब पड़ी हुई रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा, मतलब यहाँ पे घड़ी रखा गया है और नीचे दर्पण रखा गया है। तो यहाँ पे घड़ी रखी गई है और नीचे दर्पण रखा गया है, ऐसे सीधा दर्पण रखा गया है। तो उस दर्पण में घड़ी क्या समय बताएगी, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों को करना है। दूसरा चीज़ कि इसका कई प्रोसेस है बताने का, जैसे इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो घड़ी का चूँकि हो गया पार्ट, कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग से आते हैं। जैसे अक्षर होते हैं और अक्षरों को कहा जाता है कि बाएं से देखा जाए, दाएं से देखा जाए, अथवा दर्पण में देखा जाए, ऊर्ध्वाधर दर्पण में, नहीं तो कह दिया जाता है क्षैतिज दर्पण में देखा जाए। क्षैतिज दर्पण को ही जल प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जल प्रतिबिंब। चूँकि जल जो होता है, आप सभी को पता होगा कि जल जो होगा वो कहाँ होगा, ऐसे होगा, हेरिजेंटल में होगा। तो हेरिजेंटल में होने के कारण वो भी किसका कार्य करेगा, तो वो भी क्षैतिज दर्पण का ही कार्य करेगा, वर्क करेगा। तो दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ये तो वर्बल रीजनिंग है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग जो आता है, जो अक्षरों का समूह का कुछ फिगर दिया रहेगा, कहेगा कि उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। अथवा कहेगा जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, या नीचे की ओर से देखने पर या क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो उससे संबंधित क्वेश्चन एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा पेपर है तो ये काम कीजिए, उसमें पेपर में आप क्या कीजिए, उस गोले को बना लीजिए। बनाने के बाद उस अंक को दर्शा लीजिए और जैसे कहा है वैसे पेपर को आप रोटेट कर लीजिए। उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। लेकिन देखते हैं इसमें जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में घड़ी कैसे समय बताती है उसको। जैसे हम लोग देखे भी थे कि दर्पण में जो दिखाई देता है, पास की चीज़ें पास में दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें दूर दिखाई देती हैं। तो अगर कोई घड़ी ऐसे दिखाया गया हो और उस घड़ी में 8:20 हो रहा हो, उस घड़ी में 8:20 अगर हो रहा हो, जैसे इस घड़ी में दिखाया गया है, यह घड़ी है 8:20 हो रहा है और ऐसे एक दर्पण रखा गया है, अथवा एक जल प्रतिबिंब बनना है, अथवा एक क्षैतिज दर्पण है। तो दर्पण रखा गया है, तो इस दर्पण में घड़ी क्या समय बताएगी। तो देखिए यहाँ पे 6 है तो दर्पण में पास की जो बिंदु होगी वो पास होगी, 6 ही होगा। 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा। ये पास वाला पास रहेगा और जो दूर वाला है, जैसे 12 दूर है तो ये दूर होता चला जाएगा। तो इस तरह से तो दर्पण में बनेगा, ठीक है। तो दर्पण में बनेगा तो ये 8 से कुछ ऊपर जा रहा है छोटा वाला सुई, तो छोटा वाला सुई कुछ 8 से ऊपर और 9 के बीच में जा रहा है, तो हम 8 से ऊपर और 9 के बीच में लगा दिए, नहीं यहाँ लगा दिए। बड़ा वाला सुई देखिए 4 पर है, तो 4 पे है तो बड़ा वाला सुई जो इधर से 6, 5, 4 पे लगा दिए। लेकिन यह जो टाइम है वह तो रियल टाइम है, रियल टाइम हो गया। लेकिन दर्पण में क्या बज रहा है, अगर वास्तव में बजता तो दर्पण में यहाँ 12 बजता, यहाँ 1 बजता, यहाँ 2 बजता, यहाँ 3 बजता, यहाँ 4 बजता। अगर घड़ी सही रहती तब यहाँ पे 5 रहता, यहाँ 6, 7, 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 रहता। तब इस हिसाब से अगर हम देखते तो यह घड़ी कहाँ जा रही है, 10 पे जा रही है। यहाँ पे क्या है, 10 है और यहाँ पे कितने पे जा रही है, तो 12 के बाद 1 और 2, इसका मतलब 10 तो बज चुका है और 5 मिनट और 5 मिनट,
मतलब 12 से 1 जाएगी तो 5 मिनट चलेगी, फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ तक जाएगी तो 5 मिनट चलेगी, यानी टोटल कितना मिनट चलेगी 10 मिनट। इस तरह से क्षैतिज दर्पण में हम देखेंगे तो 10:10 दिखाई देगा जब क्षैतिज हेरिजेंटल मिरर्स में या जल प्रतिबिंब में इस टाइम को देखेंगे तब। लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसको ट्रिकी मेथड से बनाना हो तो आप एक सारणी बनाइए, घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल में इसको रख लीजिएगा और घड़ी का समय लिखिए। घड़ी का समय 1 से 12 तक, चूंकि जो दीवार घड़ियां होती हैं उसमें 12 आवर्स ही होते हैं, 12 घंटे ही होते हैं। 12 घंटे होंगे तो 1 से लेके 12 तक आप लिख लीजिए। 1 से 12 तक लिखने के बाद 2 भागों में इसको बांट दीजिए, 1 से 5 तक अलग भाग में, 6 से 12 तक अलग भाग में। ये ध्यान रखना है आपको कि घड़ी का समय, इसकी एक सारणी बनाइए, ऊपर इसको 2 खंड में बांटिए, एक घड़ी का समय, एक दर्पण का समय लिखिए, माने घड़ी जो रियल में घड़ी है उसमें समय क्या है, और उसमें चूंकि जो दीवार घड़ी है कितना समय बताती है 12, अधिकतम 12 घंटे होते हैं, तो 1 से 12 तक दर्शा लीजिए। दर्शाने के बाद 2 पार्ट में आप बांटिए, बांटने के बाद मतलब 1 से 5 तक एक पार्ट, दूसरा पार्ट 6 से लेकर 12 तक। अब इसमें देखिए कि 1 से 5 वाले में 6 आना चाहिए सबका योग, तो सबका योग कैसे 6 आएगा, तो यहाँ 1 है तो इसको विपरीत करके रिवर्स करके अगर लिख लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे, 4 यहाँ लिख लेंगे, 3 यहाँ लिख लेंगे, 2 यहाँ लिख लेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे, रिवर्स करके अगर लिखेंगे तो टोटल 6 हो जाएगा, मतलब 1 की जगह पे 5 हो जाएगा, 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, 3 की जगह पे 3 हो जाएगा। मतलब किसी तरह जोड़ने पर 6 आना चाहिए, कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। मतलब कहीं समय हमको 1 से लेके 5 के बीच में अगर दिया हो तो हमको ऐसी संख्या जोड़ना है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए, वैल्यू 6 आ जाए। उसके आगे जो संख्याएं दी गई हैं 6 से लेकर 12 तक, उसमें हमको ये देखना है कि कौन ऐसी संख्या जोड़ दें कि 18 हो जाए, अन्यथा इसको 1-2 बार प्रैक्टिकल कर लेंगे विपरीत करके तो आ जाएगा। जैसे 6 यहाँ पे लिखा गया तो वहाँ पे लिख दिया गया, 7 यहाँ लिखा गया रिवर्स करके लिख दिया गया है, तो यहाँ 6 है तो क्या जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 12। तो घड़ी के समय में अगर 6 हो रहा होगा तो विपरीत में क्या बजेगा, 12 बजेगा, ठीक है। घड़ी में अगर 7 बज रहा होगा तो क्षैतिज में 11 बजेगा, घड़ी में 8 बजेगा तो क्षैतिज में 10 बजेगा। ये 2 चीज़ें याद रखनी है पॉइंट में। अगर जैसे यही टाइम दिया हुआ था कि 8:20 हो रहा है और इसको क्षैतिज मिरर में रखा गया है, तो उस मिरर में कितना समय बताएगी, तो देखिए यहाँ पे क्या था, 8 था तो हम क्या जोड़ें, चूँकि 5 तक रहता तब तो हम देखते कि क्या जोड़े कि 6 आता। जैसे 5 तक अलग पार्ट होता है, 5 से लेके आगे तक 12 तक अलग पार्ट होता है, तो 5 तक अगर कोई समय यहाँ तक दिया रहता तब तो हम देखते कि 6 लाने के लिए सोचते, लेकिन ये तो 5 दिया नहीं है, ये दिया है 8 दिया है। इसका मतलब हम क्या देखें कि क्या आ जाए, 18 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 10 जोड़ने पर 18 आएगा, तो क्या जोड़ने पर 18 आया है 10, इसका मतलब समय उस घड़ी में क्या बजेगा, क्षैतिज में 10 बजेगा। मतलब ऐसे 8 बज रहा था तो घड़ी में कितना बजेगा, 10 बजेगा। अब रही मिनट की बात, कोई भी मिनट दे तो मिनट को पहले आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 20 है तो 20, 5 चौके 20, मतलब पूरा कटे चाहे ना कटे, जितना बार में गया है उतना ही हम लिखेंगे। 4 बार में गया है, अब उस 4 को आप ऐसे फिर बना लीजिए कि क्या रखें कि कितना आए, तो 4 5 तक अभी मैं बताया हूँ कि 5 तक ऐसी संख्या लेना है कि 6 आना चाहिए, तो 4 में क्या रखें कि 6 आए, 2 रखेंगे और उसी में जिससे भाग दिए हैं उसी से हम गुणा करेंगे। ये हर हाल में प्रोसेस है कि 5 से भाग देंगे और 5 से गुणा करेंगे। अब यहाँ हो सकता है 2 की जगह पर कहीं किसी में 3 आए, किसी में 4 आए, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा यही से ही प्रोसेस करेंगे। तो जब 5 का गुणा करेंगे तो 2 पचे क्या आ जाएगा, 10। तो हमारा जो क्षैतिज घड़ी होगा उसमें क्षैतिज जो दर्पण है उसमें कितना टाइम बताएगा, 10:10। अगर इससे भी आपको कठिन लग रहा है तो सिंपल सा बात है, आप एक कलम उठाइए और एक कॉपी उठाइए, या आपको जो पेज मिला होगा, जो परीक्षा में जो पेज मिला होगा उस पेज से भी बना सकते हैं। जैसे पेज से आपको मैं दिखाऊं तो पेज से कैसे दिखाया जा सकता है, जैसे एक पन्ना लीजिए, पन्ना पर एक घड़ी बना लीजिए जैसे कि मैं बनाया हुआ हूँ, तो इसमें जैसे बनाया गया है इसमें एक घड़ी, इस घड़ी को बना लीजिए पन्ने पे। आपसे ऊर्ध्वाधर अगर बोल रहा है, अगर ऊर्ध्वाधर की बात का है, ऊर्ध्वाधर माने खड़ा प्रतिबिंब, खड़ा दर्पण, तो आप पन्ने को या तो बाएं से उलट लीजिए
नहीं तो दाएं से उलट लीजिए। ध्यान रहे, जब ऊर्ध्वाधर कहेगा तब बाएं से उलट लीजिए और नहीं तो दाएं से उलट लीजिए। और उलटने के बाद जो आप इसमें देखेंगे, चूंकि थोड़ा सा उसमें फोर्स लगा के जब आप बनाए होंगे उस घड़ी को, तो इसमें से कुछ दिखाई देगा। अब कुछ दिखाई देगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब बनाकर बैक से देखेंगे, अभी थोड़ा सा कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बनाएंगे जब आप घर पे जाएंगे एक सब प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। एक पेपर लीजिए, पेपर पे घड़ी को बनाइए और घड़ी को बनाने के बाद अगर ऊर्ध्वाधर कह रहा है तो बाएं से घुमाइए अथवा दाएं से घुमाइए। और घुमाने के बाद जो पीछे गड़ा के लिखे होंगे बल लगा के, फोर्स लगा के, तो उसमें देखेंगे कि ये क्या दिखाई दे रहा है। तो 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे ए आया है। इसका मतलब इधर से अगर हम देखेंगे, इसकी गणना करेंगे तो यहाँ पे था 12, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पर फिर 2 अंश बाद गया है तो 10 आ गया। तो 5 मिनट 5 मंथ 10 मिनट हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे इस तरह से है, ये घड़ी है। अब इस घड़ी में ऐसे दर्शाया गया है टाइम। अगर आपसे ऊर्ध्वाधर दर्पण की बात करें तो आप सीधे ऐसे पलट लीजिए, या तो बाएं से रोटेट कीजिए नहीं तो दाएं से, तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया वो क्या था, हमारा क्षैतिज दर्पण। तो ऐसे अगर घड़ी बनाया हुआ है और क्षैतिज दर्पण कहे तो क्षैतिज दर्पण या तो आप ऐसे मोड़ लीजिए नहीं तो ऐसे मोड़ लीजिए। मतलब आपको बाएं या दाएं तरफ से नहीं मोड़ना है, या तो ऊपर से मोड़िए नहीं तो नीचे से मोड़िए। तो ऊपर या नीचे किसी भी दिशा से आप मोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस दिशा से आप मोड़ रहे हैं ऐसे, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये टाइम है। टाइम देखिए क्या बज रहा है, 8:20 हो रहा है। इस घड़ी में कितना बज रहा है, 8:20 हो रहा है। अब इसको अगर आप उलाटते हैं यहाँ से, तो उलाटते हैं तो देखिए ये छोटी वाली सुई है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये छोटी वाली सुई है, ये बड़ी वाली सुई है। छोटी वाली सुई कहाँ पे गई है, 10 पर। बड़ी वाली सुई कहाँ गई है, 2 पर। मतलब यहाँ पे तो 10 बज रहा है और इधर 12 के बाद 2 पर गई है बड़ी वाली सुई, माने 5 मिनट ये चली होगी, 5 मिनट ये चली होगी, यानी टोटल 10 मिनट चली होगी। इसका मतलब कितना टाइम हुआ होगा, 10:10 समय बताई होगी। इसका मतलब क्षैतिज अगर कहे, दूसरा चीज़ क्षैतिज कहे या ऊर्ध्वाधर कहे, नॉन वर्बल के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। पूछता है कि अगर किसी दर्पण में या कहीं YZAP लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है YZAP, अब कोई वर्ड लिख के दे देगा, ये जरूर नहीं थोड़ी कि यही देगा, कोई वर्ड लिख के दे देगा। तो ऐसे वर्ड अगर दिए गए हैं, कोई अक्षर दिया गया है और पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में रखने पर, या केवल कह रहा है दर्पण में, तो केवल दर्पण कहेगा तो ऊर्ध्वाधर दर्पण होगा, या कहेगा ऊर्ध्वाधर दर्पण सीधा सीधा, तो या तो आप बाएं तरफ से मोड़ लीजिए और नहीं तो दाएं तरफ से मोड़ लीजिए, बात एक है। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण कह रहा है तो जो आपको लिखे हैं YZAP, तो पूछेगा निम्न में से क्या होगा, दर्पण में क्या क्या दिखाएगा। तो आप बाएं, एक पेपर आपको मिलेगा ही वहाँ पे, पेपर लेके सीधे या से ZAP लिखा गया है तो बाएं, जब ऊर्ध्वाधर कह रहा है तो आप बाएं से मोड़ लीजिए और नहीं तो दाएं से मोड़ लीजिए। अब जो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे जो उल्टा जो दिखाई दे रहा है ऊर्ध्वाधर दर्पण में रखने पर ऐसे दिखाई दे रहा है, PA फिर आपका Z और ऐसे Y। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने कोई बात नहीं है, आप घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको। जैसे ऐसे लिख लीजिए और ऊर्ध्वाधर कह रहा है तो सीधे पलट लीजिए। लिखने के बाद थोड़ा सा फोर्स लगा के लिखिए, आप पलट कर देखिए, जो दिखाई देगा वही आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण में कन्फर्म दिखाई देगा। ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ऐसे लिखा हुआ हो और आपसे बोले कि नहीं दर्पण क्षैतिज हो, क्षैतिज दर्पण में रखिए, तो क्षैतिज दर्पण में हम कैसे रखेंगे, तो क्षैतिज दर्पण में बस आप बाएं और दाएं नहीं घुमाएंगे। क्षैतिज दर्पण अगर आपसे कहा है अथवा जल प्रतिबिंब कहा है तो आप बाएं दाएं नहीं घुमाएंगे, आप सीधे ऊपर से नीचे घुमा लीजिए अथवा नीचे से ऊपर घुमा लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया था YZAP, अब उसको नीचे से ऊपर जब हम घुमाएंगे ऐसे, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इसमें जो मैं लिखा हूँ देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है YZAP।
ए पी। जब हम इसको क्षैतिज दर्पण में देखें या थोड़ा जल प्रतिबिंब देखें तो देखिए जल प्रतिबिंब कैसे बन गया, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आपसे क्षैतिज दर्पण कहे तो आप ऐसे उलट लीजिए, माने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब अगर ऊर्ध्वाधर दर्पण कहे तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं उलट लीजिए, जो आपको दिखाई देगा बैक में वही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगला टॉपिक चलते हैं, अगला टाइप। एक तरह का और क्वेश्चन जो क्षैतिज में हम लोग देखे हैं, अगर आपको राइट टाइम दे, राइट टाइम जैसे 3 बजे 4 बजे इस तरह का अगर राइट समय दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आधा घंटा बढ़ा के लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्षैतिज वाले में राइट टाइम दिया हो तब, जैसे कहा हो कि एक घड़ी में 3 बज रहा है, तो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में क्या समय बताएगा, तो क्या समय बताएगा, तो 3 बज रहा है, आधा घंटा प्लस कर लीजिए 30 मिनट, तो क्या बताएगा 3:30 उसमें बताएगा। एक ये ट्रिक से 3:30 बताएगा। मतलब अगर राइट टाइम दिया हो ना, 1 3 4 5 कुछ भी दिया हो, तो राइट टाइम की अगर बात कर रहा है और कह रहा है कि क्षैतिज मिरर या जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, कितना समय दिखाई देगा, तो केवल आधा घंटा उस राइट टाइम से बढ़ा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कह दे रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की कब दोनों सुइयां 4 बजे से समान दूरी पर होंगी। कितने कितने के बीच कह रहा है, 4 बजे से 5 बजे के बीच 4 से समान दूरी, 4 माने पहले वाले से समान दूरी पर कब होगी घड़ी की दोनों सुइयां। दोनों सुइयां का मतलब मिनट वाली भी सुई और घंटे वाली भी सुई। तो इसका सिंपल सा मात्र एक ट्रिक है, इससे सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। इसका ट्रिक है कि जो पहला टाइम दिया गया है उस पहले टाइम में आप 60/30 का गुणा करा लीजिए, उसमें 60/13 का आप गुणा करा लीजिए। 60/13 का अगर आप उसमें गुणा कराते हैं तो डायरेक्टली समय वह पता चल जाएगा कि 4 बजे से कितने समान दूरी पर होंगे। जैसे इसमें कहा है 4 से 5 बजे के बीच में कितने समान दूरी पर होंगी, माने समान दूरी पर कब होंगे, तो 4 है, पहला टाइम हमारा क्या है 4 है। 4 से हम गुणा कराएंगे किसमें, हर एक 60/13 में। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ये नहीं कि केवल 4 से 5 है तभी। कोई भी क्वेश्चन दे आपको, आप पहले वाले टाइम में क्या कीजिए 60/13 से बस गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे अगर आप तो 4 का 60 में गुणा होगा तो कितना होगा 240/13। अब इसको अगर सही बटा में बदला जाए तो 13 से भाग देंगे 240 में, 13 दूना 26, लेकिन एक बार में जाएगा, 13 का न 13, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 0, 13 का 78, 13 से 91, 13/104 घटाएंगे 6 आएगा और यहाँ पे आएगा 0, ये सब कट जाएगा तो 6 आ गया यहाँ पे। अब देखिए सही बटा में हम बदले तो क्या आया 18 सही 6/13, क्या आया 18 सही 6/13 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि कहाँ से समान दूरी पूछ रहा है, 4 से समान दूरी। देखिए कह रहा है 4 से समान दूरी पर कब होगी, तो जो पहला वाले समय है उसी समय में संबंध कर दीजिए। जो आया है आपका क्या आया है 18 सही 6/13, यह आपका आंसर क्या होगा आंसर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर घड़ी में इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच, पहले वाले टाइम से, जैसे इसमें पहले वाले टाइम से कहा था 4 से समान दूरी पर, 5 से नहीं कहा था, 5 वाला दूसरा टाइम था, तो पहले वाले टाइम से समान दूरी पर पूछे तो पहले वाले टाइम में, जैसे यहाँ पे 4 था पहला वाला टाइम, तो पहले वाले टाइम में आप 60/13 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। गुणा कराने पर आप भाग दे के उसको सही बटा में मिक्स भिन्न में बदल लीजिए, सही बटा में बदल लीजिए। सही बटा में बदलेंगे तो क्या आएगा 18 सही 6/13
13 आएगा, और जो सही बटे में आएगा उसी को पहले वाले समय के साथ संबंध कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, यानी 4:18 सही 6/13 मिनट पर ये 4 से समान दूरी पर ये दोनों सुइयां होंगी। कब? जब यह पहले टाइम से पूछे तब, माने पहले वाले टाइम माने जैसे 4 से। लेकिन अगर 5 बजे से पूछ दे रहा है तब क्या करेंगे, तो उसको अगले टाइप में देखिए हम बता रहे हैं। उसी टाइप में कुछ आगे, अगर जैसे हम लोग देख रहे थे कि 7 बजे से 8 बजे के बीच 7 से कब समान पे दूरी पे होगी, तो मैं बताया कि 60/13 से गुणा करा लेंगे। लेकिन 8 से समान दूरी माने उससे आगे वाला हो तो क्या करेंगे, तो जैसे 7 बजे और ये 8 बजे, तो 7 और 8 के बीच में ये कह रहा है कि 7 से नहीं, पहले वाले से नहीं कह रहा है, दूसरे वाले से कह रहा है। तो पहले वाले से कह रहा था तब तो हम 60/13 का गुणा पहले वाले से करा ले रहे थे, लेकिन अब दूसरा वाला समय बोल रहा है, तो दूसरा वाला समय है तो दूसरे वाले इसमें क्या किया जाता है कि दूसरे वाले समय में 1 जोड़ लिया जाता है एक्स्ट्रा, और तब वही प्रोसेस होता है जो पहले किए हैं, 60/13 से ही गुणा कराना है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आगे वाले समय से अगर बोल रहा है समान दूरी तो आपको उस समय में 1 जोड़ के तब गुणा कराना है। तो इस तरह से गुणा अगर कराएं हम तो 8 × 9 × 60/13 हो जाएगा, अर्थात 9 × 6 = 54, 540/13 होगा। और जब हम भाग देंगे 540/13 अर्थात 540 में, तो होगा 13 × 4 = 52, फिर 2 और 0, 13 × 13, 7 बचेगा बटे में 13, यानी 41 सही 7/13। जब इसमें भाग देंगे मिक्स भिन्न में जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 41 सही 7/13 आएगा। ये ध्यान रहे कि जब अगले समय से कहेगा तो उसमें 1 जोड़ के गुणा कराएंगे, और जब पिछले समय से कहेगा तो डायरेक्टली उससे गुणा करा लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आया, 41 सही 7/13। अब समय क्या था, 7 और 8 के बीच, तो पहला समय क्या था 7 आया, उतना कहाँ पे 41 सही 7/13 आया ना वहाँ पे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 7:41 7/13 सेकेंड। यह था आपका लास्ट टाइप। एक टाइप और बचा हुआ है कि 1 घड़ी या 2 घड़ी या इतने मिनट में इतना सेकंड में इतना बार बजती हैं, तो 50 घड़ी या 5 बजे कितना सेकंड बजेगी। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग कर ले रहे हैं, तो ये जाके सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, अगले टाइप में देखें हम लोग, जैसे ये कहा है क्वेश्चन, एक घड़ी की घंटी जो है, जो इसे दीवार वाली जो घड़ी लगी होती है, जो घंटी बजती है अलार्म वाला, 12 सेकंड में 33 बार बजती है, तो वह 8 सेकंड में कितने बार बजेगी। अगर 12 सेकंड में 33 बार रिवाइज हो रहा है, उसका बज रहा है, तो 8 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक इस ट्रिक को बस याद रखिए, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे टी फॉर टाइम, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, तो जो सेकंड दिया रहेगा पहला वाला टाइम T1, दूसरा वाला सेकंड दिया रहेगा वो T2 हो जाएगा। पहली बार जितना बार बजा होगा वो N1 होगा, दूसरी बार जितना बार बजने वाला होगा वो N2 होगा। बस इसमें हम अप्लाई करें, पहला क्या है T1 बराबर क्या दिया गया है 12, N1 कितने बार बजती है 33 बार, दूसरा T2 कहा है कि 8 सेकंड में कितनी बार बजती है तो N2 क्वेश्चन मार्क। यही पूछ रहे हैं हमसे, डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करेंगे कि T1 - 1 अपान T2 - 1 इक्वल टू N1 अपान N2। T1 की जगह पर हो जाएगा 12 - 1, T2 की जगह पर हो जाएगा 8 - 1, N1 की जगह पर हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 33 और बटे में N2। इस तरह से अगर हम हल करें इसको, तो 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 11, और 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7। इधर है 33 और अपान में N2, तो 11 से आप काट दीजिए, 11 तिहाई 33, 11 का 11, 11 तिहाई 33 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो N2 का 1 में गुणा होगा तो N2 हो जाएगा, और 7 का 3 में गुणा होगा तो 21, अर्थात कितनी बार बजेगी 8 सेकंड में 21 बार। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये सारे वीडियोस या सारे टॉपिक समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अगली बार हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।